हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th में लेसन 18 डांसिंग ऑन। इसका हम थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। उसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था सुधा चंद्रन जी के बारे में कि उनका एक एक्सीडेंट हो गया था तमिलनाडु 25 किलोमीटर दूर। उनकी जो फैमिली है वो तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी। अनफॉर्चुनेटली उनकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था। उनके एक्सीडेंट के दौरान उनके पैर में बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी, जिनका लोकल हॉस्पिटल में इलाज किया गया, लेकिन उनकी जो इंजरी है वो ठीक नहीं होने के कारण उनका इन्फेक्शन बढ़ चुका था। उनको वापस चेन्नई ले गया गया था और वहाँ के डॉक्टरों ने बहुत ही प्रयास किया था इस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाने के कारण उनका पैर जो है राइट पैर के जो घुटने है उसके 8 सेंटीमीटर नीचे उनसे उनका पैर काटना पड़ा था, जिसकी वजह से वे डांस नहीं कर पा रही थी। और उसके बाद उन्होंने अपनी फिर से डांसिंग की शुरुआत करना चाहा था और शुरुआत करने के दौरान उन्होंने सर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने डॉक्टर प्रमोद सेठी के पास मिली और उन्होंने एक आर्टिफिशियल लैम लगवाया और अपनी जर्नी फिर से चालू किया। भरतनाट्यम की जो जर्नी है उसको फिर से वापस शुरू किया। उन्होंने डांस करना फिर से चालू किया। उनके जो एफर्ट है, उनके जो प्रयत्न है, उसमें उनके डॉक्टर, फिजियोथेरेपी, उनके पेरेंट्स और गुरु सभी ने बहुत ही प्रयत्न किया था और जिसका उन्होंने गुरु दक्षिणा भी एक डांस के तौर पर गुरु दक्षिणा भी दी गई थी। और उन्होंने 28 जनवरी 1984 को वापस से कमबैक किया था बॉम्बे में। और उनके जो फादर है उन्होंने एक श्रद्धांजलि के तौर पर उनके पैर छुआ था। तो आप देख लेते हैं कि सुधा चंद्रन जी के आगे की स्टोरी में क्या हुआ था। Sudha's amazing success story took an interesting turn when a Hyderabad film producer decided to make a Telugu film not just based on her story but with her in a main lead. Mayuri's success encouraged him to dub the film in Tamil and Malayalam and remake it in Hindi and Nach Mayuri. And Sudha Chandran had yet another birth. As a film star, she has since acted in some 3 dozen films in several languages and has also just completed producing a Kannada film, Kalbhimani, based on the true life of Balana, a deaf artist who went on to become a great character actor. Balanand 74 has 400 Kannada films to his credit and is still in demand. Sudha says if Helen Keller could overcome her handicap on Can I is what I have always told myself. Sudha's amazing success story took an interesting turn. सुधा की अद्भुत सफलता की कहानी ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया when a Hyderabad film producer decided to make a Telugu film. जब हैदराबाद के एक फिल्म निर्माता ने एक तेलुगु फिल्म बनाने का फैसला किया, not just based on her story but with her in a main lead, जो ना केवल उसकी कहानी पर आधारित था बल्कि वो एक मेन भूमिका में थी, मुख्य भूमिका भी उनको मिला गया था। Mayuri's success encouraged him to dub the film in Tamil and Malayalam and remake it in Hindi as Nach Mayuri. मयूरी की सफलता ने फिल्म को तमिल और मलयालम में डब करने के लिए प्रोत्साहित किया और इसे हिंदी में
नाचे मयूरी के रूप में रीमेक किया। एंड सुधा चंद्रन हैड येट अनदर बर्थ एज अ फिल्म स्टार। सुधा चंद्रन का एक और जन्म हुआ एक फिल्म स्टार के रूप में। She has seen act in some 3 dozen films in several languages and has also just completed producing a Kannada film, Kalbhimani, based on the true life of Banna. सुधा चंद्रन का एक और जन्म हुआ एक फिल्म स्टार के रूप में। तब से उन्होंने कई भाषाओं में 3 दर्जन फिल्मों में काम किया है और एक महान कलाकार के रूप में जाने वाले एक कलाकार बन्ना के वास्तविक जीवन पर आधारित एक कन्नड़ फिल्म कलाभिमानी का निर्माण भी किया। सुधा चंद्रन जी जो है वो डांसर के रूप में सामने आई थी, लेकिन एक हैदराबाद की फिल्म प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया कि उनको तेलुगु फिल्म में एज अ लीड एक्टर के रूप में उन्होंने एक फिल्म में उन्हें कास्ट किया था। मयूरी जो फिल्म है उनका डबिंग फिल्म बनाया गया तेलुगु और तमिल एवं मलयालम में, और हिंदी रीमेक जो नाचे मयूरी है उसमें भी सुधा चंद्रन जी को लिया गया था। तो यहाँ पर सुधा चंद्रन जी का एक नया बर्थ हुआ था, एक नया जन्म हुआ था एक फिल्म स्टार के रूप में। वो सिर्फ एक डांसर नहीं थी, वो फिल्म की स्टार बन गई थी, फिल्म स्टार बन गई थी। और उन्होंने बहुत सारे लैंग्वेजेस में बहुत सारी फिल्में की गई थी। 3 डज़न फिल्में उन्होंने की विभिन्न लैंग्वेजेस में। और उसके बाद एक कलाभिमानी बेस्ड जो बलना के फिल्म उनके बेस्ड पर रियल लाइफ पे बेस्ड पर एक कलाभिमानी एक फिल्म था, उसमें भी उन्होंने एक काम किया था। 74 वर्षीय बलना की 400 कन्नड़ फिल्म उनके श्रेय के लिए और अभी भी मांग में है एंड इज स्टिल इन डिमांड, अभी भी मांग में है। सुधा सेज इफ हेलेन किलर कुड ओवरकम हर हैंडीकैप सो कैन आई, इज वॉट आई हैव ऑलवेज टोल्ड माई सेल्फ। सुधा कहती हैं अगर हेलेन किलर अपने हैंडीकैप को दूर कर सकती हैं तो क्या मैं हमेशा अपने आप को बता सकती हूँ। पॉइंट आउट सिमिलरिटीज बिटवीन हेलेन किलर एंड सुधा चंद्रन। हेलेन किलर और सुधा चंद्रन के बीच समानताएं इंगित करें। हेलेन किलर भी एक हैंडीकैप थी और यहाँ पर सुधा चंद्रन जी भी एक पैर से हैंडीकैप हो गई थी, इसलिए ये दोनों में सिमिलरिटीज थी। आगे पढ़ते हैं। दैट सुधा रिमार्क इज व्हाट शी रिप्लाइड टू हर इंडियन फैंस who wrote to her in the thousand after the release of her films. People wrote to say what they were inspired by my story and that it had given them new hope. I do feel thoroughly that my message has got across. And what is that message? The seed of achievement lies in the human mind. When this realize comes, there is no looking back. Once I decide that my handicap was not going to stop me from dancing, that was it. चलिए अब इसे हिंदी में पढ़ लेते हैं। That Sudha remark is what she replied to her Indian fans. वह सुधा टिप्पणी करती हैं, उसने अपने भारतीय प्रशंसकों को जवाब दिया। Who wrote to her in the thousand after the release of her films. जिन्होंने अपनी फिल्मों की रिलीज के बाद हजारों में उन्हें लिखा था
Pupils wrote to say that they were inspired by my story and that it had given them new hope. लोगों ने यह कहने के लिए लिखा था कि वे मेरी कहानी से प्रेरित थे और इसने उन्हें नई उम्मीद दी थी. I do feel thoroughly that my message has got across. मुझे रोमांचित महसूस हो रहा था कि मेरा जीवन भर का है. And what is that message? और यह संदेश क्या है? The seed of achievement lies in the human mind. उपलब्धि का बीज मानव मन में निहित है. When this realize come, there is no looking back. जब यह एहसास होता है कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है. Once I decide that my handicap was not going to stop me from dancing, that was it. एक बार जब मैंने तय कर लिया कि मेरी बाधा मुझे नाचने से रोकने वाला नहीं है, तो वह यही था. तो यह था सुधा चंद्रन जी का मैसेज कि उन्होंने कहा कि जो उपलब्धियां का बीज है मानव मन में ही निहित होता है. मानव के मन में यदि मनुष्य जो है अपने मन में यदि कोई चीज़ ठान ले तो अपनी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है. उनको ये रियलाइज़ हुआ, एहसास हुआ कि मैं पीछे अब नहीं देखूंगी. मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरा जो बाधा है उससे मेरी जो बाधा है जो मेरी डांसिंग पे आ रही थी, जो नृत्य करने पर आ रही थी, वो मैं इसे दूर करूँगी ही. और तो यही था उनका जो मैसेज था. तो इस प्रकार से हमने सुधा चंद्रन जी के बारे में पढ़ा कि किस तरह से उनको एक प्रॉब्लम हो गई थी, एक बाधा आ गई थी उनके जीवन में, एक कठिनाई आ गई थी जिसका उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से पार किया है. उस पड़ाव को अच्छी तरह से पार किया. उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी बाधा आ गई थी. उनका पैर कट चुका था, फिर भी उन्होंने अपनी डांसिंग को प्रारंभ किया. फिर से परफॉर्मेंस दिया और इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया कि उनको फिल्म में भी रखा गया. उन्होंने बहुत सारी फिल्में किए, उनको बहुत सारी उपलब्धियां भी मिली इनके लिए और एक फिल्म स्टार के रूप में उनका एक नया जन्म भी हुआ. और सुधा जी के बारे में न्यूज़पेपर में भी आने लगे और उन्होंने अपने जो फैंस हैं, इंडियन फैंस हैं, भारतीय प्रशंसक हैं, उनको रिप्लाई भी किया. इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छे मैसेज भी यहाँ पर दिया था कि जो ह्यूमन का माइंड है उसमें ही सब कुछ निहित होता है. हम जो सोचेंगे उसको में उपलब्धियाँ हम पा सकते हैं. हमारी जो भी कठिनाई है उसको हमको वापस उसके साथ लेते हुए कि हमें पीछे अब नहीं देखना है. और उन्हें ये डिसाइड कर लिया था कि मेरा जो बाधा है उसे मैं दूर ज़रूर करूँगी और ये मेरे डांसिंग पर बिल्कुल नहीं आएगा. यह था उनका मैसेज. तो आशा आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा.